जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3400। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। वाइल्ड बीस्ट लॉर्ड भी ये ज़िवेन के हमले का विरोध नहीं कर सका और मारा गया। इस समय आउटर डोमेन के हेवनली लॉर्ड्स का अंततः ये ज़िवेन को गंभीरता से लेने का इरादा था। ये जूनियर किसी भी तरह से भाग्यशाली नहीं था, वह सचमुच असाधारण थे। उसने लगातार 2 स्वर्गीय प्रभुओं को मार डाला। समझदार आंखों वाले कई लोग देख सकते थे कि ये ज़िवेन का तरीका कुछ खास नहीं था। उन्होंने मार्ग प्रशस्त करने के लिए केवल यूनिवर्स क्रिएशन पाम का उपयोग किया था, और उसने इसे हत्या करने की अन्य खोई हुई तकनीकों के साथ पूरक किया था। ये बहुत ही सरल दिनचर्या थी, हालांकि विरोध करना असंभव था, विशेष रूप से यूनिवर्स क्रिएशन पाम। इसने ये ज़िवेन को एक सुपर मजबूत आक्रमण शक्ति रखने की अनुमति दी जो उसकी अपनी ताकत से भी आगे निकल गई। अन्यथा जंगली जानवर भगवान और ईमानदार ऋषि की ताकत से, भले ही वे अपने चरम पर नहीं होते, वे इतनी आसानी से नहीं मारे जाते। अरे नहीं, आदरणीय पंख वाले सर्प ने बढ़ते रक्त और क्यूई का विरोध किया और बार बार पीछे हट गए। निश्चित रूप से जैसे ही वह पीछे हटा, जिस स्थान पर वह खड़ा था वह तलवार की रोशनी से भर गया और सीधे शून्य में बदल गया। जो भी कानून, स्थान, समय, सब कुछ इस तलवार के नीचे पूरी तरह से शून्य में बदल दिया गया। उनके विपरीत उनकी क्यूई और रक्त अपर्याप्त थे। वे जितना अधिक लड़ते थे, वे उतने ही कमजोर होते जाते थे। दूसरी ओर ये ज़िवेन की क्यूई और रक्त बढ़ रहा था, और उसके पास अद्वितीय औषधीय जड़ी बूटियों की कमी नहीं थी जो क्यूई की भरपाई कर सकती थी। उसके पास अकेले कई क्रिएशन हुआन पिल्स थी, इसलिए वह जितना अधिक संघर्ष करेगा, वो उतना ही मजबूत होता जाएगा। हेवनली लॉर्ड्स के साथ लड़ाई की इस श्रृंखला में ये ज़िवेन को बहुत लाभ हुआ। स्वर्गीय प्रभु क्षेत्र के बारे में उनकी समझ और गहरी होती गई, और वह तीसरे क्षेत्र में प्रवेश करने के करीब थे। लगातार 2 स्वर्गीय देवताओं को मारने के बाद आदरणीय पंख वाले सर्प को अब यह मूर्खतापूर्ण विचार नहीं आया कि ये ज़िवेन उन्हें नहीं मार सकता। यह मामला भी बैग में होने से, जहां कोई समस्या नहीं होगी, खतरनाक होने में बदल गया। मूल रूप से वे शिकारी थे जो ये ज़िवेन को मारना चाहते थे, लेकिन अब आक्रामक और रक्षात्मक स्थिति बदल गई थी। असली शिकारी ये ज़िवेन था, वह अब केवल देरी ही कर सकता था। वे स्वर्गीय भगवान जो मूल रूप से युद्ध के मैदान में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं थे, उन्होंने ये ज़िवेन की अद्वितीय हत्या के तरीकों और निर्मम हत्या के इरादे को देखा। वे अब भी युद्ध के मैदान में उतरने के इच्छुक कैसे हो सकते हैं? हालांकि यूनिवर्स क्रिएशन पाम अच्छा था, लेकिन इसका आनंद लेने के लिए उन्हें जीवित रहने की आवश्यकता थी। ये स्पष्ट था कि पागल जानवर आदरणीय और ईमानदार पवित्र आदरणीय को समझ नहीं आया। यही कारण है कि उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इस समय वह केवल समय के लिए रुकने की पूरी कोशिश कर सकता था, जब तक कि इंपीरियल मोनार्क प्रिमोडियल कैस ठीक नहीं हो गया। फिर अगर वे सेना में शामिल हो जाएं तो वे अपनी रक्षा करने में सक्षम हो सकते हैं। अन्यथा स्वयं की रक्षा करना भी एक असाधारण आशा होगी। वह बार बार पीछे हट गया। वह ये ज़िवेन से सीधे भिड़ना नहीं चाहता था। सबसे पहले वह समय के लिए रुकना चाहता था। दूसरे, वह अपने लिए ठीक होने के लिए पर्याप्त समय खरीदना चाहता था। भले ही साम्राज्य की बहाली अपने चरम पर नहीं थी, फिर भी यह भयावह था। तुम जाना चाहते हो, यह इतना आसान नहीं होगा। ये ज़िवेन ने एक लंबी और जोर से चिल्लाई। उसका शरीर सप्तरंगी प्रकाश किरणों से खिल उठा और आकाश में उड़ गया। एक पल में दुनिया का रंग उड़ गया। चाहे वह आकाश हो, पृथ्वी हो या कुछ और, प्रकाश की इस चमकती किरणों के सामने सब कुछ फीका पड़ गया। यूनिवर्स क्रिएशन पाम, महान संत ये ज़िवेन ने निंदा की। इस समय वो दुनिया में एकमात्र धर्मी भगवान थे। उन्होंने सभी राक्षसों का संहार कर दिया था। आखिर में उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वह केवल एक धधकता हुआ विस्तार देख सकता था। यह विशाल और असीम था। संसार की सत्ता उसकी हथेली के अधीन थी। धिक्कार है, मैं बच नहीं सकता।
आदरणीय पंखदार सर्प ये देखकर भयभीत हो गया कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा है। विश्व सिद्धांत ये जीवन के नियंत्रण में थे। वे उसके चारों ओर एक पिंजरे में तब्दील हो गए थे। एक एक करके वे एक गुप्त स्थान से बाहर आए। वे एक बड़े जाल की तरह थे और उसे फंसा दिया था। भागने और कुछ देर रुकने की उसकी योजना विफल हो गई थी। उस क्षण वह सचमुच भाग जाना चाहता था। जहां तक इंपीरियल मोनार्क प्रिमोर्डियल केस का सवाल है, उन्होंने इस पर भी विचार नहीं किया। ये जीवेन के अभी के प्रदर्शन के अनुसार उसे इंपीरियल मोनार्क प्रिमोर्डियल केस से मौत तक नफरत करनी चाहिए, उसका पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये जीवेन वास्तव में शाही सम्राट प्राइमोर्डियल अराजकता से नफरत करते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे जाने देगा। यूनिवर्स क्रिएशन पाम पलट गया। ये लगभग ऐसा था जैसे पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई हो। यह अद्वितीय था। बूम! आकाश और पृथ्वी फट गए और ब्रह्मांड कांप उठा। ये जीवेन की यूनिवर्स क्रिएशन पाम सीधे हल्की बारिश से भरे आसमान में बदल गई और बिखर गई। उसमें से धीरे धीरे दो आकृतियां उभरी। उनमें से एक स्वाभाविक रूप से ये जीवेन थी। वह सृष्टि के देवता की तरह आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ा था और हर चीज को नियंत्रित कर रहा था। उनकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से ठंडी थी। उसके सामने कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती थी। उसके विपरीत आदरणीय पंख वाले सर्प की विशाल सर्प पूंछ फट गई थी। आसमान से लगातार खून टपक रहा था। इसके एक साथ न छिड़कने का कारण ये था कि आकाश में वह स्थान ढह गया था और खंडित दिखाई देने लगा था। खून बिखरी हुई जगह पर फैल गया, लेकिन वह पूरी तरह नहीं गिर सका। आदरणीय पंख वाले सर्प के पास केवल एक मानव शरीर बचा था। वह बेहद शर्मिंदा नजर आ रहे थे। वह लगभग खून के तालाब में गिर पड़ा। उन्होंने यूनिवर्स क्रिएशन पाम का विरोध करने के लिए एक बड़ी कीमत चुकाई थी। उसकी आंखों में बेहद नाराजगी झलक उठी। वह अब अपने चरम पर क्यों नहीं था। ये जीवेन का सामना करते समय वह बहुत कमजोर था। उसका निचला शरीर, वह विशाल सर्प पूंछ धीरे धीरे ठीक हो रही थी। लेकिन इस समय ये जीवेन स्पष्ट रूप से उसे मौका नहीं देगी। सफल हमले के बाद वह जानता था कि यह अंतिम क्षण था। उसके हाथ में एक बड़ा सा हलबर्ड दिखाई दिया। यह कोई और नहीं बल्कि वह बड़ा हलबर्ड था जिसे माननीय सेज इनोसेंट ने पहले इस्तेमाल किया था। इस समय ये जीवेन के हाथ में गिर गया था। निस्संदेह ये जीवेन ने इस बड़े हलबर्ड की शक्ति को पूरी तरह से जारी नहीं किया था। इसमें निहित शीर्ष गुप्त जादुई शक्ति और साधनों को तो छोड़ ही दें। हालांकि ये जीवेन के लिए यह पहले से ही पर्याप्त था। उसने इसके अंदर मौजूद टूल स्पिरिट को पूरी तरह से सील कर दिया था। फिर उसने इसे अपने हाथ में लहराया। यह देखने में बिल्कुल नश्वर संसार का कोई दिव्य हथियार जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाघ उसे लहरा रहा हो। हवा ने तुरंत एक भयंकर तूफान बना लिया। तभी सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि हवा वास्तव में कानूनों का पागलपन था। अनगिनत कानूनों ने ताबीज बनाए जो तूफान में ऊपर और नीचे लहराते रहे, लगातार घूमते रहे। कितनी भयानक राक्षसी शक्ति है। जब कई साम्राज्यवासियों ने ये दृश्य देखा तो वे ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को नहीं रोक सके। इस हलबर्ड को एक साधारण हथियार के रूप में इस्तेमाल करना अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि ये तथ्य कि यह इतनी आश्चर्यजनक शक्ति का उपयोग कर सकता है ने सभी को सबसे अधिक चौंका दिया। मरना! ये जीवेन चिल्लाया और उसके हाथ में मौजूद बड़ा हलबर्ड नीचे गिर गया। तेज अर्धचंद्र ने आकाश में एक भयानक रोशनी फैलाई और माननीय ऋषि पंख वाले सांप पर गिर गया। ये हलबर्ड तकनीक भी शानदार थी। हालांकि उनका इसके साथ ज्यादा संपर्क नहीं था, फिर भी उन्होंने इस स्तर तक खेती की थी और उनके लिए किसी भी प्रकार की मार्शल आर्ट सीखना मुश्किल नहीं था। धत्तेरी की! माननीय ऋषि पंख वाले सांप ने दहाड़ लगाई और अपने हाथों से एक क्रॉस बनाया। इस हमले का सामना करने के लिए उसने अपने हाथों के पिछले हिस्से का इस्तेमाल किया। उसकी भुजाओं पर घने सांप के शल्क दिखाई दिए और इनमें से प्रत्येक सांप का शल्क अत्यंत मजबूत था। बाहरी दुनिया में वे उपकरणों को परिष्कृत करने के लिए सबसे अच्छी सामग्री होंगे।
बजना, धातु के टकराने जैसी आवाज हुई और माननीय ऋषि पंख वाले सांप की भुजाओं पर चिंगारी फूट पड़ी। माननीय ऋषि पंखधारी सांप की दोनों भुजाएं कांप रही थीं। हालांकि उसने इस बड़े पतवार को जबरन अवरुद्ध कर दिया था, लेकिन विशाल शक्ति को रोका नहीं जा सका। ये सीधे उनके हाथों में फैल गया, जिससे वे कांपने लगे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि उसे पता चला कि ये ज़िवेन केवल अपने दाहिने हाथ का उपयोग बड़े हल्बर्ट को चलाने के लिए कर रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को दबाने के लिए एक हाथ का इस्तेमाल किया था। ये राक्षसी शक्ति अत्यंत भयानक थी। पहले उनके द्वारा प्रदर्शित कॉस्मिक क्रिएशन पाम से हर कोई आकर्षित हुआ था। उसकी ऐसी हरकत पर किसी का ध्यान नहीं गया। उनकी भौतिक साधना वास्तव में भयानक थी, विशेषकर दिव्य गुरुओं के बीच लगभग कोई खामियां नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति का भौतिक शरीर अत्यंत उत्तमताओं शरीर था। जो लोग पूर्ण नहीं थे वे पहले ही स्वर्ग के प्रतिशोध में राख में बदल गए थे। उन्हें स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर कैसे मिल सकता है? हालांकि फिर भी ये ज़िवेन की तुलना में फीका था। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी साधना की मुख्य दिशा भौतिक शरीर की दिशा थी, न कि महान पथ की समझ? हालांकि लेने वाले बहुत कम थे, इतना चरम मार्ग ऐसा नहीं था कि वहां कोई नहीं था। यह महान पथ की समझ की मुख्यधारा की दिशा के विपरीत था। माननीय ऋषि पंखधारी सांप के मन में अनगिनत विचार उभरे। हालांकि ये केवल एक क्षण तक ही चला। फिर ये ज़िवेन के चेहरे पर व्यंग्य झलकता देख वह भयभीत हो गया। फिर ये ज़िवेन ने अचानक अपने हाथ में बड़े हल्बर्ट को नीचे खींच लिया। तेज वर्धमान ब्लेड ने सीधे उसके हाथ के पिछले हिस्से के तराजू को फाड़ दिया। पफ! वर्धमान ब्लेड ने उसके तराजू को फाड़ दिया और सीधे उसके मांस में कट गया। खून बह निकला। ये दिव्य मास्टर दाव टूल का आतंक था। भले ही इसे एक सामान्य हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया हो, फिर भी यह एक दिव्य गुरु की सभी सुरक्षा को नष्ट कर सकता है। आह! माननीय ऋषि पंखदार सांप चिल्लाया। फिर सभी ने देखा कि उसकी दोनों भुजाएं जो क्रॉस बनी हुई थी, ये ज़िवेन द्वारा काट दी गई थी। दोनों हाथ जमीन पर गिर गए और अचानक हजारों फीट की धूल की लहरें उठने लगी। ऐसा लगा मानो दो विशाल तारे टूटकर गिर पड़े हों। शक्ति अकल्पनीय थी। विजेता का फैसला हो चुका है। ये देखकर सभी समझ गए कि विजेता का फैसला हो चुका है। माननीय ऋषि पंख वाले सांप के लिए ये ज़िवेन के अगले हमले का विरोध करना असंभव था। ये ज़िवेन ने अपने हाथ में हेवनली हेल्बर्ट लहराया। वह एक और गुप्त हमला करने वाला था। हालांकि भगवान पंख वाले सर्प ने देखा कि वह पराजित होने वाला था। वह मरने वाला था, इसलिए वह हार मानने को तैयार नहीं था। आदरणीय मार्शल आर्टिस्ट, भले ही मैं मर जाऊं, मैं चाहता हूं कि आपको मेरे साथ दफनाया जाए। आदरणीय पंख वाले सर्प ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, और फिर ऊर्जा का तीव्र विस्फोट हुआ। उसका पूरा शरीर जल रहा था, और फिर रक्त के रंग की सहज ऊर्जा के कौर में बदल गया। इसके बाद ये खून के रंग की वायुतरंग में बदल गया और ये ज़िवेन की ओर बह गया। ये ज़िवेन को सहज रूप से एक बेहद खतरनाक आभा महसूस हुई, और उसके हाथ में स्वर्गीय हेल्बर्ट अचानक नीचे गिर गया, और सीधे इस रक्त क्यूई को मौके पर ही टुकड़ों में काट दिया। उसका हाथ अभी भी बुरी तरह कांप रहा था, और कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता था कि उसने किस प्रकार की भयानक शक्ति का सामना किया था। यदि वह इसे नंगे हाथों से लेता तो वह एक पल में गंभीर रूप से घायल हो जाता। सौभाग्य से स्वर्गीय हेल्बर्ट और असीम प्रकृति अभिव्यक्ति हाथ ने अधिकांश शक्ति नष्ट कर दी थी। माननीय ऋषि पंख वाले सांप के चेहरे पर बेहद अनिच्छुक भाव दिखे जब उन्होंने देखा कि उनका आखिरी हमला विफल हो गया था। अंत में वह चकनाचूर हो गया और राख में बदल गया, जिससे आकाश भर गया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। जो भाई बहन केवल ऑडियो सुनने के लिए छुपकर आते हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी के लिए सब्सक्रिप्शन निःशुल्क है। सकारात्मक प्रतिक्रिया हमें नियमित आधार पर अच्छी सामग्री अपलोड करने के लिए प्रेरित करेगी।
इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।